आज हम एटॉमिक हैबिट जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी उसको समराइज करने वाले। ये बुक छोटी आदतों के बारे में, छोटी आदत से कैसे लाइफ में सब कुछ पाए एंड कैसे हम अपनी बुरी आदत को अपनी जिंदगी में से निकालें ताकि जिंदगी में हम आगे बढ़े। तो गाइस टाइम वेस्ट किए बिना बुक की समरी को स्टार्ट कर। लेसन नंबर 1, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। जैसे फाइनेंस में आप जब पैसे इन्वेस्ट कर एंड वो कंपाउंड होता रहता है, इसी तरह आपकी आदतों में भी ऐसा होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी कोई भी आदत जैसे कि जरूरत से ज्यादा पैसे स्पेंड कर काम को टाल दे, रोज थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी फूड खाते रहे, रोज लेजी होके कुछ नहीं करना एक्सेट्रा, छोटी छोटी आदत ही तो है जिस पे हम इतना ध्यान नहीं दे, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। लेकिन अगर आप देखें तो इससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। इसी तरह रोज अगर आप सिर्फ 1% भी कोई अच्छी आदत को परफॉर्म करते तो फ्यूचर में वो आदत से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता ही मिलता। जैसे बस रोजाना 10 मिनट भी अगर कोई बुक में से कोई भी नॉलेज गेन करता है, आप साल में देखोगे आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा अगर आपने ये रोजाना किया। इसी तरह छोटी छोटी आदत को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी आदत जब रोज कोई करता है तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बनता जाता है। ये ऐसी आदत है जिसपे हम इतना ध्यान भी नहीं देते, जिस वजह से हम इसको हल्के में ले ले। जो कोई टास्क को फ्री माइंड के साथ ज्यादा सोचे भी ना करता है, वो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाए। ये भी छोटी आदत, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे ही बुक की कोई छोटी बात सीखना छोटी बात हो सकती है, लेकिन जब आप ये रोज करते हो इसका रिजल्ट अमेजिंग हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव कंपाउंडिंग भी होती, जहां आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर, स्ट्रेस लें, खुद के बारे में बुरा सोच, ये सब छोटी बात, लेकिन जब सालों तक ये की जाए तो इसका असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनकी सक्सेस ओवरनाइट लगती है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने रोजाना थोड़ा थोड़ा काम किया हो। ये रोज का काम, ये रोज का एक्शन अपना काम करता रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नजर नहीं आता लोगों। एंड जब फाइनल रिजल्ट दिखता है तो लोगों को लगता है ये ओवरनाइट सक्सेस हो। फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है तो इसके लिए आप जो रोजाना करते हो उसी से आपका आने वाला कल बनने वाला। अगर आप सिर्फ गोल के बारे में सोचते रहते हो तो ये टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि गोल एक फाइनल रिजल्ट। उस फाइनल रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसको रोज फॉलो कर। अगर सिस्टम अच्छे से फॉलो करोगे तब गोल पूरा हो ही जाएगा। अगर आपका गोल अच्छी बॉडी बनाना एंड आप महीने के लिए वर्कआउट करते हो, अब बॉडी बन भी जाती, फिर भी अगर आप वर्कआउट को छोड़ देते हो गोल पूरा होने के बाद, तो फिर आप थे वैसे ही फिर से हो जाओ। इससे अच्छा आप सिस्टम बनाए कि रोज में इतना वर्कआउट करूंगा ही करूंगा, एंड उसको बस ज्यादा सोचे बिना परफॉर्म करते आपका गोल भी अचीव हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए हैबिट बन जाएगी, जिससे आप हमेशा शेप में रहेंगे। अगर आप गोल पाने से ही हैप्पी होते हो तो हैप्पीनेस पाना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, लेकिन अगर आप सिस्टम यानी इस प्रोसेस को एंजॉय करते तो गोल भी अचीव होता, साथ में आपकी हैप्पीनेस भी बनी रहती। लेसन नंबर 2, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। इस लेसन की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि आप क्या बनना चाहते हैं। अज्यूम करते हैं कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं। अब राइटर बनने के लिए आपको आदत होनी चाहिए रोज कुछ ना कुछ लिखने, कुछ ना कुछ सीखने की। ये एक्शन आपको रोज करना चाहिए। अब जब आप ये एक्शन रोज करते हो तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होती जाती है एंड आप एक राइटर बनते जाओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैबिट यानी जो चीज हम रोजाना करते वो हमारी आइडेंटिटी भी बन सकती है। जैसे अगर आप रोज काम के वक्त पे सोते रहते हो या फिर कुछ और करते रहते हो, तो ये सबूत होता है कि आप लेजी हो ना, आपकी एक लेजीनेस वाली आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए अगर हम हमारी आइडेंटिटी को बदलना है तो पहले बिलीफ को चेंज करें कि मैं वो बन सकता जो मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे आइडेंटिटी चाहिए वैसे मैं पा सकता। जैसे कि मैं एक जिम गाय बन सकता हूँ एंड हर रोज आपको जिम जाना ही जाना, ये एक्शन हो जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है एंड आप एक जिम गाय बन जाओ। तो सिंपल, अगर आप खुद के बारे में बुरा सोचते हो जैसे कि मैं लेजी हूँ, तो आप लेजी होने की आदत को भी कहीं ना फॉलो करते जाओ। इसलिए ये दो तरफा का खुद की सोच बदलो एंड उस नई सोच के हिसाब से अपनी रोज की छोटी आदत को भी बदलो, रोज के छोटे एक्शन को भी बदलो एंड उसको रोज करते जाओ। जो कर रहे हो उस पे प्राउड करो, तब जाके एक दिन आपका पूरा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है एंड आप एक नया वर्जन बन जाते। लेसन नंबर 3, हाउ टू बिल्ड अ बेटर हैबिट। जब आपके सामने कोई न्यू सिचुएशन आती है तो ब्रेन सबसे पहले एनालाइज करने लगता है एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। एंड अगर आपने बहुत बार उस प्रॉब्लम को फेस किया होगा तो आपके ब्रेन को पहले से ही उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा, क्योंकि ये पैटर्न बन जाता है। तो ब्रेन जब कोई सिचुएशन जो बार बार होती है उस वक्त पे पुराने डेटा के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ही आपको सॉल्यूशन दे देता है। जैसे कि एक अनजान रास्ते से आप पहली बार जाते हो तो सोचना पड़ता, लेकिन उसी रास्ते से जब आप रोजाना जाते हो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है उस रास्ते। हैबिट बस एक मेमोरी है, जो भी आप रोज करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, वो ब्रेन में मेमोरी बन के स्टोर हो जाता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम फास्ट हो सको एंड ऑटोमेटिक काम कर एंड ऑटोमेटिक उस हैबिट को परफॉर्म कर सको। हैबिट बनाने के लिए 4 स्टेज होते हैं। पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स, चौथा है रिवॉर्ड। पहले स्टेज के अंदर क्यू आता। पहले स्टेज में आप ट्रिगर हो किसी चीज को देख के, जैसे कि जब आप रोज मोबाइल यूज करते एंड आप जब रोज एंटरटेन हो तो उस रिवॉर्ड
रिवॉर्ड को फिर से पाने के लिए आपका ब्रेन आपको ट्रिगर कर ये फिर से करो। अब दूसरा स्टेज है क्रेविंग। जब किसी काम से हमारे इंटरनल सिस्टम यानी ब्रेन को मजा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फिर हम वो बार बार करने के लिए क्रेव कर। जितना ज्यादा हमें उस काम को करने में मजा आता उतनी ज्यादा अर्ज आती कि बस अब ये काम मैं कर ही दूं। ये मोटिवेशन की तरह भी काम कर। तीसरा स्टेज है रिस्पॉन्स। यहाँ आपको एक्शन लेना हो, जैसे कि आपने क्रेव किया, आपको किसी चीज का अर्ज हुआ करने के लिए, आपको दिल की, फिर आपने किया रिस्पॉन्स मतलब कि एक्शन लिया। ये था तीसरा स्टेज। अब चौथा स्टेज है रिवॉर्ड। हैबिट इसलिए बनती है क्योंकि लास्ट में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। रील्स देखने से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है जो कि ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड। काम करने से भी पैसा मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये भी ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड जैसा। इन 4 स्टेजेस में से अगर कोई भी एक स्टेज कम हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आपकी हैबिट भी ब्रेक हो जाती है। जैसे अगर आपकी हैबिट है रील्स देखने, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर सको, मतलब कि एक्शन नहीं ले पाओ, मतलब कि किसी कारण से आपको फोन ही रोज नहीं मिलता, तो आप वो हैबिट परफॉर्म ही नहीं कर पाओ, तो फिर आपकी वो वाली हैबिट ब्रेक हो जाए। देखिए हैबिट का काम है आपका काम आसान कर। जैसे आप रूम में जाते हो, अंधेरा हो, तो बिना सोचे आपने लाइट ऑन कर, ये हैबिट ही है। इससे आपको रोशनी मिलती है जो कि रिवॉर्ड। अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो आपकी हैबिट ब्रेक हो। लेसन नंबर 4, द बेस्ट वे टू स्टार्ट हैबिट। आप चाहते होगे कि वर्कआउट करो, हेल्दी खाना खाओ, ये करो वो करो, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि आप में क्लैरिटी ही नहीं। वर्कआउट करना है लेकिन कब करना है, क्यों करना। जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं हो तो हम हैबिट को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कि आखिर किस समय पे मुझे वर्कआउट करना है। इसलिए जैसे कि आप इस तरह की हैबिट बना सकते, सुबह उठ के जब सबसे पहले मुझे पानी पी, ये रोज करो ताकि सुबह सुबह पानी पीने की आदत बन जाए। फिर पानी पीने के बाद मुझे वर्कआउट स्टार्ट कर दे, तो ऐसे एक वर्कआउट का भी हैबिट बन जाए क्योंकि अब आपको पता है, आपके पास क्लैरिटी है कि मुझे सुबह उठ के पानी पीने के बाद वर्कआउट करना। सो इसी तरह अपना स्पेसिफिक रूटीन बना सकते हो जिसको आप रोज फॉलो करें ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। इस आदत से आपको लॉन्ग टर्म में फायदे मिलते हैं। जैसे कई लोगों की आदत होगी खाना खाने के बाद वॉक कर, ये भी एक अच्छी आदत है। जब आप ये रोजाना करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि इसके बाद आपको ये कर। लेसन नंबर 5, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टर मैटर मोर। आप अगर घर में रहते हो तो आपका मन हो सकता है फैमिली के साथ रहे, टीवी अगर सामने है तो टीवी देखने में मन करे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ आप रिलैक्स हो सको, वहाँ आप काम करने की आदत नहीं बना। ये जरूरी है कि जो चीज जहाँ करनी है वहीं कर, ताकि आपका फोकस बना रहे। अगर किसी को काम में फोकस चाहिए तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट पे फोकस। जैसे कि एक ऑफिस में लोग ज्यादा फोकस हो पाते हैं क्योंकि ऑफिस इसी तरीके से बना हो कि आप फोकस के साथ काम कर। अगर ऑफिस में टीवी हो, नॉइज होता, फैमिली वाले भी आ जाते, तो आपका काम में फोकस करना हार्ड हो सकता है। अपनी आदत के हिसाब से एनवायरनमेंट, जैसे वर्कआउट करने के लिए जिम एक अच्छा हो सकता है, पार्क अच्छा हो सकता है, एक खाली रूम अच्छा हो सकता है, तो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट चुने। लेसन नंबर 6, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको कोई बुरी आदत है इसको आपको छोड़ना है तो उसके लिए आपने अपनी विल पावर जरूर ट्राई की कि अब से नहीं करूँगा, अब से पक्का मैं नहीं करूँ, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये काम नहीं कर, क्योंकि ब्रेन आपको बहुत ज्यादा फोर्स करता है उस पुरानी आदत को रिपीट करने पे। इसका एक ही सोल्यूशन, क्यू को हटा। क्यू जैसे कि हमने समझा था कि जो चीज आपको ट्रिगर करे उसको क्यू कहते हैं। जैसे कि आपकी आदत है फोन को काम के वक्त यूज कर, तो काम के वक्त आप उस फोन को हटा दो, अपने पास मत। यही सिंपल चीज हर बुरी आदत पे आप अप्लाई कर सकते। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ रोज सिगरेट पी जाता, आपके सामने ही सिगरेट लोग पीते रहते, तो आपका मन भी करेगा ही करेगा। तो उस सोर्स से अपने आप को दूर रख, एंड हो सके तो उसके जगह कोई अच्छी आदत अपना। लेसन नंबर 7, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। पहले के जमाने में खाना सर्वाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता। इतना करने से उनको डोपामिन मिलता रहा ताकि खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनका ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता, रिमाइंडर देता है। डोपामिन हमें खुशी दे, मोटिवेशन दे। अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देख रहे हो या फिर बहुत ज्यादा टीवी देख, इसका कारण डोपामिन। जिस भी काम में हमें बहुत ज्यादा मजा है उतना ही हम वो ज्यादा करते रहे। इसलिए किसी हैबिट को बनाने के लिए उस हैबिट को इंटरेस्टिंग बना। जैसे वर्कआउट करने के बाद आप अपनी फेवरेट चीज को थोड़ा खा लो, या फिर वर्कआउट करते वक्त गाना जो आपको पसंद हो। इन सब आदत बनाने के लिए आदत को इंटरेस्टिंग बना ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेसन नंबर 8, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट। हमारी ज्यादातर आदत हमारे पेरेंट्स से आती है या फिर हमारे दोस्तों, जिसके साथ भी हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनकी कुछ ना कुछ आदत हमें आ ही जाती। जैसे कि अगर आपने किसी फेवरेट एक्टर की मूवी एंड इंटरव्यू बार बार देखी तो उनकी भी कुछ क्वालिटी आप कॉपी करने लगे। इस चैप्टर में कहा गया है कि इंसान कुछ भी सीख सकता है, बस उसे राइट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। बच्चा टैलेंटेड ना हो फिर भी कोई भी स्किल सीख सकता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जो आपके गोल को सपोर्ट करे, एंड जितने हो सके उतने हाई वैल्यू पीपल से कॉन्टेक्ट में आए, आपकी स्किल भी डेवलप। लेसन नंबर 9, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर हैबिट। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आज जो हमारी बुरी आदत बन गई उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है कि आप लोगों के नजरों में कूल बनना चाहते, तो आपने सुट्टा मारना स्टार्ट कर, आपको बस लगता है कि ये कूल है, इस माइंडसेट के वजह से आप वो बस करते रहे। किसी बुरी आदत को बदलने के लिए उस आदत के बारे में बुरा सोच, उसकी रियलिटी के बारे में सोचिए। अगर मैं ये करता रहा तो मेरी क्या हालत हो सकती है, क्योंकि सुट्टा मारने के कोई फायदा नहीं, फिर भी हम करते हैं। ऐसे ही नई आदत को बनाने के लिए
उस आदत के बारे में अच्छे विचार, जैसे कल मुझे वर्कआउट कर, इसकी जगह ये कल मुझे वर्कआउट करना ही करना, इसमें बहुत मजा है, इसके मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे मिले। जो आप नई आदत बनाना चाहते हो जो अच्छी हो, उसके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सोचिए एंड अच्छा फील कर, ताकि आपको पहले मोटिवेशन मिले उस काम को करने के। लेसन नंबर 10, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। कोई भी आदत जब बार बार की जाए तब वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कोई म्यूजिशियन जब बार बार पियानो की प्रैक्टिस करता है तो कुछ सालों के बाद वो बिना सोचे बजा सकता है, क्योंकि अब उसके माइंड को आदत हो गई है कि किस तरीके से मुझे प्ले कर। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वालिटी पे नहीं बल्कि क्वांटिटी पे ध्यान। आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर ध्यान। आप कितना टाइम लगता है मास्टर बनने, डिपेंड करता है कि आपके फोकस क्या, आप कितने इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस कर, आप कितने डीपली उस चीज को प्रैक्टिस कर। लेसन नंबर 11, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। पूरे दिन लोग मोबाइल में स्क्रॉल करना इसलिए पसंद करते क्योंकि ये बहुत ईजी टास्क, इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। एंड अगर हमें अपना कोई काम करना जो इंपॉर्टेंट हो तो हमें वो बड़ा लगे क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत हो सकती है, फिर हमें अपना विल पावर यूज करना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी डेली एनर्जी सही जगह पे यूज करो तो ये एक नेचुरल प्रोसेस बन सकता है। जैसे कि एनवायरमेंट ऐसा बना है इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम। अगर आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो एंड सामने बहुत कम एफर्ट वाली चीज रख दी है जैसे सोशल मीडिया या फिर फोन, तो आपका मन करेगा कि वो कम एफर्ट वाली चीज में कर, और इसके वजह से आप हाई एफर्ट वाला जो काम है, जो इंपॉर्टेंट काम, उसको फिर छोड़ देते हो या फिर उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा। लेसन नंबर 12, मेक बैड हैबिट इम्पॉसिबल। अगर आपको मैगी खाने की बुरी आदत, तो सिंपल है कि घर के अंदर मैगी के पैकेट बहुत ही कम लाओ। हम अगर बहुत ज्यादा पैकेट घर लेके आए तो दिल तो फिर करेगा ही खाने, इसलिए बुरी चीजों का एक्सेस कम करो। अगर आपकी आदत है बहुत ज्यादा टीवी देखने, तो उसका रिमोट किसी और को दे, उसको बहुत दूर रखो, तो इससे आप टीवी स्टार्ट ही नहीं कर पाओ, इससे आपका एक्शन ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी इस बुरी आदत को तोड़ सकते। लेसन नंबर 30, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर। हमारा ब्रेन इस तरह से बना जहाँ हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि फोन में रील देखना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए। जब ये बार बार होता है तो आदत बन जाती है। तो अगर आपको कोई हैबिट को और फास्ट अडॉप्ट कर, तो उस रोज की हैबिट में कुछ रिवॉर्ड ऐड कर दी, जैसे आज के सारे इंपॉर्टेंट काम करके रोज में थोड़ा बाहर घूम, या फिर मैं अपनी मनपसंद चीज को करूं। ऐसे करके उस हैबिट को सेटिस्फाइंग बना। तो गाइस ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।